दिल में इतनी खुशी महसूस हो रही है कि हम इतने दुर्गम कठिनाई और तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो हमें दिल में ये महसूस हो रहा है कि हमारी देश की जनता, गांव और हमारे ज़िले के सब लोग एक फौजी के प्रति किस सम्मान से देखते हैं। लड़ाई क्या होती है, लड़ाई में क्षति क्या होती है, ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है। जब ग्लेशियर में आप ड्यूटी कर रहे थे तो बर्फ़ के अंदर 6 दिन तक जो है आप दब गए थे और उस समय जो है आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय रहा होगा। तो वो पल क्या था सर? आज भी अपने साथी की याद बहुत आती है। जब खासकर ऐसे मौके आते हैं तो दिल बहुत अंदर ही अंदर बहुत करुण हो जाता है कि अपने साथी को हमने इन लड़ाइयों में इस तरीके से खोया। अहीर समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा हमारी सेना में शहादत भी दी है और जिस बटालियन से मैं 13 कुमाऊं रेजांगला बटालियन से मैं आता हूं वो प्योर अहीरों की बटालियन है, जो कि बहुत याद आती है उन लोगों की। मैं आपसे कुछ भी कहूं, उन लोगों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, लेकिन हमारे दिल में उनके प्रति इतना सम्मान रहता है जिसको मैं शब्दों से तो बयान नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे फौजी का जो है आपको सेवानिवृत्त रिटायर्ड हर्षोल्लास दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय थल सेना में रहते हुए इन्होंने भारत देश के लिए और सीमा सुरक्षा के लिए 30 साल सेवा देकर आज हर्षोल्लास से वाराणसी के अटेसुआ गांव में जो है लौट रहे हैं। 30 साल सेवा देकर रिटायर होकर आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से पूर्वांचल वीर सेना एवं समस्त इनके ग्रामवासी और क्षेत्रवासी हर्षोल्लास से भारत माता की तिरंगा लेकर जो इनके सम्मान में सैनिक समारोह जो है यात्रा, स्वागत यात्रा निकाले हैं। आपको बता दें कि जिस सैनिक का हम आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इनका नाम जो है भीरगू यादव है, जो भारतीय थल सेना में ऑनरी कप्तान पद से रिटायर है। आप देख सकते हैं इस समय इन्हीं के सम्मान में हर किसी नौजवान के मुख से भारत माता की जो नारा लगाते हुए इनके गांव की तरफ जो हर्षोल्लास से लोग जा रहे हैं। तो आइए अब बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको जय हिंद सर और बहुत बहुत बधाई। अब जो है आप खुशी से घर लौट रहे हैं। जय हिंद। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम जो है अपनी 30 साल की नौकरी करने के बाद सकुशल परिवार में वापस पहुंच रहे हैं और यहाँ पे अभी काफ़ी उत्साह अंदर से महसूस हो रहा है। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल वीर सेना और जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रवासी जो तिरंगा झंडा लेकर जो है भारत माता की जय आपके रिटायरमेंट पर जो है कर रहे हैं, तो अंदर से सर आपको इस समय क्या महसूस कर पा रहे हैं? मैं इसका शब्दों में बयान तो कर नहीं सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूं कि ये जो सम्मान है एक फौजी होने के नाते, ये दिल में इतनी खुशी महसूस हो रही है कि हम इतने दुर्गम कठिनाई और तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो हमें दिल में ये महसूस हो रहा है कि हमारी देश की जनता, गांव और हमारे ज़िले के सब लोग एक फौजी के प्रति किस सम्मान से देखते हैं। सर, आपका पूरे तरीके से मैंने डाटा और चीज़ें पढ़ी तो उसमें जो है आप कारगिल युद्ध में ग्लेशियर जैसे एक कठिन चुनौती जगह पर आपने ड्यूटी की है। तो हमारे देश के और क्षेत्रवासी जानना चाहते हैं कि जब आप जो सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी दे रहे थे तो किन किन कठिनाइयों का वहाँ पर सामना करना पड़ता है और उस समय दिल दिमाग में आप लोग क्या चलता रहता है? अगर हम कहें तो सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे हाई अल्टीट्यूड है। वहाँ पे भारतीय सेना रहती है और वो भी हम नॉर्दर्न ग्लेशियर में थे जो कि सबसे टॉप पोस्ट है, वहाँ पर नौकरी करी और हमारी उम्र उस समय काफ़ी कम थी, नौजवान थे। और 20,000 21,000 फीट के हाइट पर 3 महीने कंटिन्यू ड्यूटी करना और मौसम, बर्फ़, तमाम प्रकार के परिस्थितियों से जूझते हुए
काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खासकर जब हम ग्लेशियर में होते हैं तो कोई ग्लेशियर आसान जगह नहीं है, बहुत मुश्किल और दुर्गम जगह है जहाँ पे भारतीय सेना सर्व करती है। आप भारत माता की सीमा की रक्षा करते हुए, अभी मैंने सुना कि जब ग्लेशियर में आप ड्यूटी कर रहे थे तो बर्फ़ के अंदर 6 दिन तक जो है आप दब गए थे, और उस समय जो है आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय रहा होगा, तो वो पल क्या था सर? वो आपने हमें अभी 99 की याद दिला दी, जिसको सोचते ही एक तो पूरे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जहाँ पे -60 डिग्री टेम्परेचर हो, 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चल रही हो और वहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हो। इन तमाम स्थितियों में अगर हम वहाँ पे, हम बहादुर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती, मौसम ख़राब और लिंक का जाना, तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वहाँ पे मूवमेंट करना ही पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमारा लिंक वहाँ पे गुम हुआ और जिसकी वजह से हम जो है वहाँ पे इन कठिन हालतों से निकलकर वापस जिंदे बच पाए थे। हम लोग 4 लोग थे वहाँ पे। तो सर, आप 30 साल के सेवा में सैन्य विदेशी यात्रा भी किए हैं। सैन्य जो विदेश यात्रा थी वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दी। उस समय जो है आप लोग विदेश यात्रा किए थे, तो क्या अनुभव आपने वहाँ पर लिया? हम जो है जुलाई 2004 से लेकर जुलाई 2005 तक हम यूनाइटेड मिशन इथोपिया एंड इरिट्रिया के अंदर हम गए थे। हमारे देश की जो शांति सेना जाती है वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए, और वहाँ पर भी हमें काफ़ी अनुभव मिला। तमाम देशों के साथ, सैनिकों के साथ किस प्रकार से रहा जाता है, आपसी बोलचाल, एक दूसरे का कल्चर शेयर करना और तमाम चीज़ें थी जो हमें काफ़ी अनुभव देती हैं। और हमारी विदेश यात्रा जो है बहुत अच्छी रही, फाइनेंशियल तरीके से भी और सर्विस के लिए भी। जो हम कहें तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, जो कोई भी सैनिक अगर विदेश यात्रा पे जाता है तो बहुत उच्च कोटि का प्रदर्शन करता है, तभी वो जा पाता है, नहीं तो उसको जो है बहुत कम लोगों को ही मौका मिलता है शांति मिशन में हिस्सा लेने का, जो कि हमें प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ। सर, जो है भारत पाक के युद्ध में जो 1999 के कारगिल युद्ध रहा, उसमें भी हिस्सा लिया। आप एक सौभाग्यशाली जो है सैनिक कह ले या इस समय कप्तान साहब कह ले, उस समय थे। आपने जो है पाक से भी लड़ाई लड़ी जो है उस समय सेना के द्वारा। तो उस समय जब युद्ध चलता है एक देश से, तो उस समय जो एक सैनिक के अंदर वो कौन से दिल दिमाग में क्या विचार लेकर जो है वो जो है मैदान में रहता है युद्ध के? ये जो लड़ाई थी, हम ग्लेशियर से उतरे थे और कारगिल की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। उसी दौरान मैं छुट्टी आ गया था। उसके बाद कारगिल लड़ाई स्टार्ट हुआ, हमको बीच में रिकॉल किया गया और मैं बीच में वापस रीज्वाइन करी ड्यूटी को, और हमारी यूनिट तुर्तुक सेक्टर के अंदर थी। वहाँ पर हम गए और बर्फ़ था, पहाड़ थे और ऐसे दुर्गम पहाड़ियाँ 90 डिग्री एंगल में चढ़ना। 3 दिन तक चढ़ने के बाद बटालियन को जो टास्क मिला था, उस टास्क को पूरा करने के लिए मैक्सिमम बाकी जो उस डिवीज़न के अंदर बटालियन थी, उन्होंने एक तरीके से ना कर दिया था। सेना में रहते हुए कोई ना तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बटालियन वहाँ पे वॉलंटरी गई और वहाँ पर 3 पोस्ट रिंग कंटूर 5685 और 5810 पे कब्जा किया। तो हमारे जितने भी साथी थे, 5685 के ऊपर लगभग 16 सैनिक हम लोग हमारे शहीद हुए थे, और हम उसमें से 5 या 6 लोग ही बच पाए थे। और इस रैली के अंदर भी उसके हमारे साथ 2 लोग अभी भी मौजूद हैं जो उस लड़ाई का हिस्सा थे। और वहाँ पर लड़ाई तो लड़ाई होती है, हमने अपने साथियों को खोया, उसका गम आज भी भुलाने से नहीं भूलता है।
ऐसे लगता है। आपके सामने भी जो है साथी बहुत सारे जो घायल और शहीद हुए। हाँ बिल्कुल, आप बोल रहे हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पे क्षति हुई थी कि हमने अपने आँखों से बॉडी के जितने चिथड़े उड़े थे उनको समेटना, और ये तमाम प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं, लड़ाई क्या होती है, लड़ाई में क्षति क्या होती है, ये सब मैंने अपने आँखों से देखा है। आज भी अपने साथी की याद बहुत आती है जब खासकर ऐसे मौके आते हैं, तो दिल बहुत अंदर ही अंदर बहुत करुण हो जाता है कि अपने साथी को हमने इन लड़ाइयों में इस तरीके से खोया, जो कि बहुत याद आती है उन लोगों की। मैं आपसे कुछ भी कहूँ, उन लोगों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, लेकिन हमारे दिल में उनके प्रति इतना सम्मान रहता है जिसको मैं शब्दों से तो बयान नहीं कर सकता। सर, जिस तरीके से हमारे पूर्वांचल में देखा जाए तो भारतीय थल सेना में जाने के लिए नौजवान जो है सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, ग्राउंड फुल रहता है। अगर शाम को देखा जाए तो उन जो सपना देख रहे भारतीय थल सेना में जाने के लिए, उन नौजवानों को आपका क्या संदेश होगा भृगु यादव जी का? अपने देश की जो सेवा की बात आती है, देश की सम्मान की बात आती है, राष्ट्र हित की बात आती है, ये तमाम बातें हमेशा आदमी को एक तरीके से बहुत अंदर से जब जज्बा होता है, वो आदमी लंबी नौकरी कर पाता है। सेना की नौकरी नहीं होती है, सेना तो देश सेवा में ही होती है, नौकरी का पेशा तो हम नहीं कहेंगे। और अभी अग्निवीर आने से थोड़ा सा हमारे देश की सेना को एक नया तरीका मिला है सिलेक्शन करने का, लेकिन इसमें भी सिलेक्ट होके परमानेंट सैनिक इन्हीं के बीच से बनेंगे। थोड़ी सी जो अभी अग्निवीर में भर्ती होते हैं उनके दिल में थोड़ा सा असमंजस रहता कि दोबारा सिलेक्शन होंगे नहीं होंगे, रेगुलर में मैं सैनिक बनूंगा या नहीं बनूंगा। ये तमाम चीज़ें हमेशा ही उनको क्या करती हैं, खुरेदती रहती हैं। और हमारे रेगुलर सेना से अग्निवीर में क्या है कि थोड़ी अपने कहें तो उनके मुकाबले थोड़े कमज़ोर ज़रूर हैं। सर, लास्ट सवाल होगा, आप जिस तरीके से, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, अहीर समाज, जो अहीर समाज का बहुत पहले से मांग है सेना में अहीर रेजिमेंट, और भी वर्ग जो है जाति से रेजिमेंट है, तो क्या भृगु यादव जी चाहते हैं कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो? हाँ बिल्कुल, अगर हम कहें तो अहीर का मतलब ही होता अभीरा। अहीर को हम कहें तो जो किसी से नहीं डरता, हम उसको अहीर शब्द से सम्मानित करते हैं। तो अहीर होना और मातृभूमि के लिए समर्पण होना, ये तमाम चीज़ें हमेशा ही क्या करती हैं, एक जज्बा पैदा करती हैं। अगर हमारे देश में देखें तो अहीर समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा हमारी सेना में शहादत भी दी है। और जिस बटालियन से मैं 13 कुमाऊं रेजांगला बटालियन से मैं आता हूँ, वो प्योर अहीरों की बटालियन है। तो उस बटालियन ने भी 1962 की लड़ाई में 114 जवानों की शहादत दी, और वहाँ पे मेजर शैतान सिंह शर्मा साहब को परमवीर चक्र भी मिला है। मेरा अब आपसे लास्ट सवाल है, जिस तरीके से पूर्वांचल वीर सेना के संगठन के बारे में क्या कहेंगे? जो पूर्वांचल वीर सेना जो पूरे बनारस और पूर्वांचल में देखते हैं, जो सैनिक जो रिटायर होते हैं वो सम्मान के लिए ऐसे ही यात्रा जो निकालते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सेना एक संगठित संगठन है, और उसको चलाने के लिए एक गठित जो संगठन है वो यहाँ पे बना हुआ है। ऐसा करने से हमेशा कोई भी दुख तकलीफ या कुछ भी परिस्थिति सेना के जवान के सामने आती है, तो ये एक साथ होकर हमेशा आगे आकर उसका समाधान ढूंढते हैं, जिसके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। जो है आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज जो है हर्षोल्लास आप लोगों का संगठन जो इनको जो घर ले जा रहा है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि पूर्वांचल वीर सेना
जितने भी फौजी कोई भी रिटायर होके आता है, बड़ा हर्ष की बात होती है कि हम उनके स्वागत समारोह के खड़ा होता है। क्योंकि अभी जब भैया आए हैं रिटायर होके, इन्होंने 30 साल सर्विस करके आए हैं और गांव समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि भाई हमारे बीच में कोई हमारा फौजी अगर रिटायर होके आता है, और जो भी फौजी रिटायर होके आता है उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई इतने स्वागत में जितने आप देख रहे हैं कि जितनी जनसंख्या है। तो मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि और जो भी सिविल भाई हैं या तो कोई भी स्वागत समारोह कराना चाहता है तो भाई आप फौजी क्या बोलते हैं अपना पूर्वांचल वीर सेना से पक्का सहयोग करें, या कोई उनके घर में गांव में या कोई भी होता है तो आप उनको बताइए, उनको जागरूक करिए कि भैया आप पूर्वांचल वीर सेना को पूर्वांचल वीर सेना एक ऐसी संस्था है जो कि सबको जोड़ती है। किसी गरीब को अगर किसी चीज़ की दिक्कत है या तो कोई भी दिक्कत है, पूर्वांचल वीर सेना हमेशा खड़ी रहती है। और हमारे गांव में जितने फौजी भाई हैं सभी लोग आप देख सकते हैं कि सारे एक ताल से ताल मिला कर रखे, और इनके स्वागत के लिए हम लोग तकरीबन 1 हफ्ते तैयारी कर रहे हैं। घर से लेकर बाजार तक ये होता है कि भाई थोड़ा अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज हर्षोल्लास से जो है पूर्वांचल वीर सेना जो रिटायर्ड फौजी को अपने गांव ले जा रहा है? ये संस्था बहुत अच्छी संस्था है। ये जो फौजियों का मनोबल बढ़ाता है और खुशी पैदा करता है। ये संस्था पूर्वांचल में बहुत ही सराहनीय है। इसका बहुत अच्छा है, उम्दा काम करती है।